हमारा पहला टॉपिक आज जो होगा दैट इज व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर प्रीवियस क्लास में हम लोग तो व्हाट इज एटॉम इस बारे में थोड़ा पढ़े थे। तो एटॉम के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। बीच में रहता है न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। तो न्यूक्लियस में दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बाहर कौन रोटेट करता है? इलेक्ट्रॉन। सो बहुत बेसिक है। तो एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जनरली जेड से। कैसे डिनोट करता है? जेड से। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम। बहुत इजी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है एंड सो ऑन। ऐसे भी हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, तो इनको भी एक टर्म दिया जाता है दैट इज मास नंबर। मास नंबर को हम लिखते हैं ए से। तो मास नंबर का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप एक एटॉम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए एक कोई एटॉम है, इसके ऊपर में लिखा होता है मास नंबर दैट इज ए, नीचे लिखा होता है जेड दैट इज प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर। तो कोई भी एटॉम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? XA that denotes the mass number and Z that denotes the atomic number। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लीजिए X 15 31। सो हम क्या बता सकते हैं? ये जो नीचे 15 लिखा है, 15 क्या होता है? एटॉमिक नंबर। पहले एटॉमिक नंबर ऑफ X इज 15। इफ अगर एटॉमिक नंबर 15 है पहले प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन विल ऑल्सो भी 15। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा 15। ऊपर में जो नंबर है वो क्या डिनोट करता है? दैट इज मास नंबर। पहले मास नंबर कितना होगा? दैट इज 31। अब फॉर्मूला क्या है हमने जो बताया? मास नंबर ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पहले न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस पी। ए मीन्स 31, पी मीन्स प्रोटॉन नंबर 15, पहले न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया? 16। ऐसे करके हम कोई भी एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। होपफुली आप लोगों को सब समझ में आया है। ये वाला बहुत इजी टॉपिक्स है, इजीली हम करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे दैट इज आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार। सो व्हाट इज आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन? इसको हम मिटा देते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं दैट इज आइसोटोप। सो व्हाट इज आइसोटोप? सी, ये जो टर्म है आइसो, इसका मीनिंग होता है सेम। आइसो का मीनिंग होता है सेम एंड आइसोटोप मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं 6C12, 6C13, 6C14। इसमें देखिए नीचे तीनों का ही प्रोटॉन नंबर सेम है। फिर चेंज क्या होगा? ऊपर का वैल्यूज चेंजेस है, तो ऊपर का वैल्यू क्या डिनोट करता है? हमने अभी पढ़ा मास नंबर। पहले मास नंबर चेंज हो सकता है एंड न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकाल सकते हैं? मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। सो न्यूट्रॉन नंबर भी चेंजेबल है लेकिन सेम क्या रहेगा? प्रोटॉन नंबर। इसको आप ऐसे भी याद सकते हैं, आइसो मतलब सेम होता है, पी है इधर, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन। सो ये भी याद रखने का एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट, आइसोबार। सो जैसे कि मैंने बताया आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम। बार का मतलब होता है मास नंबर। आइसो बार का मीनिंग होता है सेम मास नंबर। हम बहुत इजी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। अब इन दोनों में देखिए प्रोटॉन नंबर चेंज है लेकिन मास नंबर सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार। प्रोटॉन नंबर भी है चेंज एंड न्यूट्रॉन नंबर भी आपका चेंज है। नेक्स्ट है आइसोटोन।
जैसे कि हम लोगों ने बताया आइसो का मीनिंग क्या होता है, सेम, और टोन में न्यूट्रॉन एन है, जैसे हमने ट्रिक्स बताया आइसो का मतलब सेम होता है, टोन में एन है, दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहले हम दो एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए 6C 14 है, 7N 15 है। अब 14 माइनस 6 न्यूट्रॉन 8 हो गया, ये जो गैप है इसका 8 हो गया, ये भी 15 माइनस 7 8 हो गया, पहले दोनों का न्यूट्रॉन नंबर सेम है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बाद में भी आएगा, पीरियोडिक टेबल में आएगा, आपका 12 में भी आएगा, जेई नीट में भी क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मीनिंग होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा। अभी कैसे होगा, इससे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, व्हाट इज आयन। देखिए एटम, कोई भी एटम हो, एटम को इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन लेके हम आयन फॉर्म कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो वो होगा कैटायन। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हो जाएगा एनायन। एक्सेप्टेंस इज एनायन, सो डोनेट करेगा तो कैटायन। जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए Na प्लस, Na प्लस, पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हम लोगों को पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। नाउ प्लस मतलब +1, अब प्लस का मतलब क्या बताया मैंने, डोनेट, पहले +1 किया है डोनेट, पहले इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 दैट इज 10। बहुत ईजी है, इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ कनेक्ट, इसको हम फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए Mg+2 है, पहले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। अब प्लस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट पॉजिटिव, पहले इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 दैट इज 10। अब देखिए Na प्लस और Mg+2 में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, पहले दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम 3+, पहले एल्यूमिनियम मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेटेड, पहले टोटल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम लोग सबने प्लस का किया, अब थोड़ा माइनस का भी करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए N3- है, नाइट्रोजन 3-, अब नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस एनायन मतलब क्या हो गया एक्सेप्ट, +3 इलेक्ट्रॉन, पहले टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा। अब इलेक्ट्रॉन नंबर सेम कैसे हो सकता है, अगर आप कैटायन फॉर्म करेंगे या एनायन फॉर्म करेंगे। कैटायंस मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को आप दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। एनायन मीन इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ये वाला साइड में थोड़ा मिटा देता हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज आइसोस्टार। आइसोस्टार क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, एटम भी सेम होगा। एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए CO2 है और N2O है। CO2 इसमें कार्बन 1 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है, पहले टोटल एटम कितना हो गया 3। N2O नाइट्रोजन 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है, पहले टोटल एटम कितना हो गया 3, पहले 3 एटम मैच कर गया। आइसोस्टार का मतलब मैंने क्या बताया, एटम भी सेम होगा, 3 हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। अब इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, जैसे कार्बन में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 ऑक्सीजन में होगा 8 × 2 दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन, पहले CO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 + 6 दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं N2O पर, एक नाइट्रोजन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 नाइट्रोजन में होगा 7 × 2 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन में है 14 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक ही ऑक्सीजन है, पहले 14 + 8 22 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोनों का इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम हुआ, एटम नंबर भी सेम हुआ, तो इन दोनों एटम को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोस्टार। समझ में आया, होपफुली आपको क्लास अच्छा लगा है। मैंने इजी तरीके से आज का डे 3 में जो जो टर्म्स है, वो जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ा है। हमने पहले क्या पढ़ा है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम कैसे लिखते हैं, जेड से। एटॉमिक नंबर मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मास नंबर। मास नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ए से। मास नंबर मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर को एक साथ हम बोलेंगे मास नंबर। नेक्स्ट हमने कुछ टर्म पढ़ा, तो वो टर्म कौन सा है, पहला था आइसोटोप। आइसोटोप का मीनिंग क्या है, आइसो का मीनिंग होता है सेम, टोप में क्या है पी, सो प्रोटॉन नंबर सेम। आइसोटोन, आइसो मतलब क्या होता है सेम, टोन में क्या है एन है, दैट इज न्यूट्रॉन नंबर सेम। एंड आइसोबार का मीनिंग होता है मास नंबर सेम। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन नंबर। अब इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होने के लिए हमको पहले जानना होता था कैटायन एंड एनायन। कैटायन मतलब डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन मीन्स एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने एग्जाम्पल भी किया है यहाँ पर। नेक्स्ट हो गया आइसोस्टार। आइसोस्टार का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एटॉम भी सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, मैंने CO2 और N2O का लिया। कार्बन का बाहर 1 एटम होता है, ऑक्सीजन का 2 एटम, तो टोटल 3 एटम। इधर भी 2 + 1 3 एटम। CO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन भी 22 हुआ, जैसे आपने देखा मैंने कैलकुलेट किया। N2O में भी 22 इलेक्ट्रॉन हुआ, सो दोनों का इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम हुआ। सो आज का टॉपिक यहाँ तक ही रहा। हम नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे एनर्जी रिलेटेड प्लैंक इक्वेशन। प्लैंक इक्वेशन का क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, और प्लैंक इक्वेशन से जेई और नीट में भी क्वेश्चन आता है। तो पहले इक्वेशन समझाएंगे, उसके बाद जेई और नीट का क्वेश्चन भी करेंगे। आज यहाँ तक ही, आपका दिन अच्छा रहे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और हम रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। थैंक यू।